नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स के 7 चैप्टर का एक नया लेक्चर लेकर आ गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 7 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग करंट का क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ज्यादा वेटेज है। बोर्ड एग्जाम में यहां से सवाल बनते ही बनते हैं, सभी को पता होगा अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे होंगे तो आज का टॉपिक हमारा है एसी सर्किट यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसी परिपथ से रिलेटेड 7 प्रकार के सर्किट हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक फेमस नाम है एलसीआर सर्किट। और एलसीआर सर्किट से सवाल 100% बनते हैं, लेकिन एलसीआर सर्किट हमारा 7वां सर्किट है। इससे पहले भी 6 सर्किट हैं, पहले उन्हें समझेंगे, फिर हम उस टॉपिक पर धीमे धीमे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पसंद आए तो इसे 4 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको क्लास से ही सारी चीजें तैयार होकर जाएं। तो एसी परिपथ का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें हमें पढ़नी है और कैसे हम एसी परिपथ को सॉल्व करते हैं। तो आज का वीडियो इंट्रोडक्शन वाला होगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो आगे की चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होंगी। हमें पता है कि एसी परिपथ जो होता है यानी प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ होते हैं, हमें पता है जो घरों में सर्किट आता है वो हमारा होता है प्रत्यावर्ती धारा। हमने पहले भी बताया है कि जहां से भी हम सप्लाई लेते हैं, अगर प्लस माइनस लिखा है वो हमारा डीसी करंट होता है। जहां पर भी प्लस माइनस इंगित नहीं होते हैं वो हमारे अल्टरनेटिंग करंट होते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो वायर लगे होते हैं उनका जो प्रतिरोध होता है वो हमारा आर से डिनोट किया जाता है, जिसे हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो इसमें कुछ सिंबल्स आपको जानना जरूरी है। जैसे पहला हमारा क्या होता है प्यारे मित्रों, ओमीय प्रतिरोध। वैसे प्रतिरोध और भी होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ओमीय प्रतिरोध हम नाम दे रहे हैं ओम के प्रतिरोध को। ओमीय प्रतिरोध को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, इस तरह से टिचिक 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 ऐसे करते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो संधारित्र होता है जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी मीडियम वाले भी इसको ध्यान रखें, संधारित्र को अंग्रेजी में कैपेसिटर कहते हैं। और इसको हम सिंबल इस तरह से करते हैं, ऐसे डबल पैरेलल लाइन करते हैं, इसे सी लिखते हैं। अगर आप एक छोटी लाइन कर दोगे तो बैटरी हो जाएगी, ये हो जाए। इसी तरह से हम प्रेरकत्व को भी प्रदर्शित करते हैं। प्रेरकत्व का मतलब होता है इसे हम कुंडली से ऐसे डो 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 करते हैं, ठीक है, इसे हम क्या लिखते हैं, एल से। तो इस प्रकार से जो एसी परिपथ होता है एल, सी और आर से मिलकर बना होता है। और एक ऐसा सर्किट जिसमें कुंडली यानी प्रेरकत्व, संधारित्र और ओमीय प्रतिरोध तीनों लगे होते हैं, उसे हम एलसीआर सर्किट कहते हैं। लेकिन अगर कहीं आर लगा होगा तो उसे आर सर्किट बोलेंगे, अगर कहीं पर केवल कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसे सी सर्किट बोलेंगे, और जहां कहीं पर प्रेरकत्व लगा होगा उसे एल सर्किट बोलेंगे। और ऐसे ही कभी कभी ऐसा भी होगा कि डबल डबल सर्किट भी, डबल चीजें भी यूज हो जाएंगी। तो आइए समझते हैं एसी परिपथ के प्रकार यानी एसी सर्किट के प्रकार, ठीक है। एसी सर्किट के प्रकार क्या होंगे यानी टाइप ऑफ एसी सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीजों को हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल समझेंगे। तो एक तो अगर सिंगल सिंगल है तो पहले को हम क्या बोलेंगे, आर सर्किट। प्यारे मित्रों, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, बस वीडियो को धीमे धीमे देखते जाओ, है ना। चीजें बहुत ही बेहतर होंगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इसे ऐसे ही डिजाइन करके रखा हुआ है कि आप एक सर्किट को अगर सीख लिए तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना। फिर आप देखिए दूसरे नंबर को हम क्या बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे सी सर्किट। ऐसे सिंगल सिंगल करना है पहले। फिर हम तीसरे नंबर को क्या कहेंगे, एल सर्किट बोलेंगे। एल सर्किट ऐसे ही हो जाएगा प्यारे मित्रों। इसी प्रकार से अब चौथा, पांचवा और छठा, फिर इसी प्रकार से 7 नंबर भी आएगा। लेकिन ये तो सिंगल सिंगल हो गए। अब हम इसी प्रकार से डबल डबल सर्किट भी देखेंगे। एक बार सी को आर के साथ करते हैं तो हमारा होगा सी आर सर्किट। क्या होगा, सी आर सर्किट कहलाएगा, सी आर नहीं, सी आर सर्किट।
ठीक है, सी आर सर्किट। ऐसे ही प्यारे मित्रों होगा एल आर सर्किट, इसे हम क्या कहेंगे, एल आर सर्किट, इस प्रकार से आप कह सकते हो, एल आर सर्किट कह दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से एल सी भी सर्किट होगा, बिल्कुल होगा, एल सी सर्किट हो जाएंगे। और अब हमारा लास्ट में आएगा सबसे बेहतरीन एल सी आर सर्किट, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत। देखिए प्यारे मित्रों, यहां पर हमें निकालने के लिए क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए यहां चीजें आती हैं पूछने के लिए, तो जो बनता है वो टॉपिक क्या बनता है, पहली बात आता है प्रतिरोध निकालना। क्या आता है, प्रतिरोध निकालना। ठीक है, और एक शब्द इसी से रिलेटेड है, अंग्रेजी में इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ये चीज हमें जाननी है। ठीक है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। और इसी तरह से एक आता है प्रतिघात। क्या आता है, प्रतिघात। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस होता है। और एक होता है प्यारे मित्रों प्रतिबाधा। क्या होता है, प्रतिबाधा। और ये हमारा होता है, अंग्रेजी में कहा जाता है इंपीडेंस। क्या कहा जाता है, इंपीडेंस। दोस्तों प्रतिरोध तो आप जानते होंगे, लेकिन ये दो नए नाम हैं, प्रतिघात और प्रतिबाधा। ये क्या होता है दोस्तों, ये भी हमारा एक तरह से प्रतिरोध ही होते हैं, लेकिन कैसे इन्हें दिखाएंगे। देखिए, प्रतिघात को हम एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है, और प्रतिरोध को तो हमें पता है हम आर से दिखाते हैं। और जो प्रतिबाधा होता है इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब ये चीजें क्या होंगी, देखिए, अगर ये सब भी क्या है, एक तरह से प्रतिरोध ही हैं, पर इनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि एक ही नदी अगर बहुत दूर तक बहती है तो अलग अलग जगहों पर उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हमारे क्षेत्र में एक सरयू नदी है, इन्हें कहीं सरयू तो कहीं घाघरा, कहीं और नाम से जानते हैं। जैसे गंगा नदी है, अलग अलग जगहों पर इनके स्रोत के हिसाब से इनके नाम बदल दिए जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से है तो नदी ही, गंगा नदी ही है, ठीक उसी प्रकार से ये सब भी हमारे क्या हैं, प्रतिरोध ही हैं, परंतु इनके नाम अलग अलग जगह पर यूज होने की वजह से इनके नाम बदल दिए जाते हैं। दोस्तों जब हमारे पास केवल आर सर्किट होता है तब हम इसे कहते हैं प्रतिरोध, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। परंतु जब हमारे पास सी सर्किट या एल सर्किट होता है तो उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। और यहीं पर जब सी सर्किट रहेगा तो इसे हम एक्स सी से बोलेंगे, और अगर कहीं एल सर्किट रहेगा तो इसको हम एक्स एल से प्रदर्शित करेंगे। और ये दोनों चीजें ही क्या होंगी, प्रतिघात कहलाएंगी, रिएक्टेंस कहलाएंगी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। यानी हम प्रतिघात जो होता है वो दो चीजों से प्रदर्शित किया जाएगा, एक्स सी और एक्स एल। है तो ये भी प्रतिरोध, है तो ये भी प्रतिरोध, क्योंकि ये यूज हो रहा है हमारे सी सर्किट के लिए और एल सर्किट के लिए, इसलिए इसका नाम प्रतिरोध ना रख के प्रतिघात रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रतिबाधा क्या होगा, जहां पर हमारे पास दो या दो से अधिक अवयव यूज हुए हों वहां पर जो प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे सी आर सर्किट, एल आर सर्किट और एल सी सर्किट और एल सी आर सर्किट हैं, इन सब के प्रतिरोधों के नाम जो रखे जाएंगे वो जेड से रखे जाएंगे, जिन्हें हम प्रतिबाधा कहेंगे यानी इंपीडेंस कहेंगे मित्रों। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। क्लास में जब भी पेपर होगा तो वहां पर पूछा जाता है या सी आर सर्किट का प्रतिबाधा निकालो, तो प्रतिबाधा वो भी प्रतिरोध है प्यारे मित्रों। इसी प्रकार से सभी सर्किट के इन जहां पर डबल और ट्रिपल यूज हुए हैं वहां पर प्रतिबाधा, और सी और एल के लिए प्रतिघात और आर के लिए केवल प्रतिरोध निकाला जाएगा। अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कैसे समझेंगे। देखो मित्रों, जब भी आप कोई सर्किट सॉल्व करिएगा, जब भी कोई भी सर्किट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। पहले चार चीजें पूछी जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाएगा कलांतर। क्या पूछा जाएगा, कलांतर।
ठीक है, क्या होता है? कलांतर। कलांतर को फाई से डिनोट किया जाएगा, अंग्रेजी में इसको फेज डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस कहते हैं। तो कलांतर कैसे निकलेगा? अब कलांतर में जब पूछा जाएगा तो हम जानते हैं I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, और इसी तरह से V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी भी हम रख सकते हैं। या अगर इन दोनों में कोई अंतर है, कलांतर मान लो फाई है, तो एक का कला क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब समझिएगा, ये जो साइन के बगल में ये चीजें दी गई हैं, ये हमारी कला हैं। इन दोनों में जितना कला का अंतर होगा वही क्या कहलाएगा? कलांतर। ये ओमेगा टी तो बराबर है, इसमें ये कलांतर है। दोस्तों, अंतर का क्या मतलब होता है? अंतर का मतलब होता है ज्यादा से कम को घटाना। जरूरी नहीं है कि हम मतलब अंतर को कम में से ही ज्यादा को घटा दें या ज्यादा से कम घटाएं, हमेशा ज्यादा से कम को घटाना। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर 5 और 3 में कितने का अंतर है, तो आपका जवाब होगा 2। अगर मैं पूछूं 2 और 5 में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे सर फिर से 3 आ जाएगा, सॉरी 2, 3 और 5 में कितने का अंतर है, तो आप बताओगे 2 का अंतर है। तो दोस्तों, अंतर के जो निशान होते हैं, जैसे 5 अंतर 3 या 3 अंतर 5, तो इन दोनों के जवाब आपके आएंगे 2। लेकिन अगर यहीं पर मैं 5 माइनस 3 बोलूं तो 2 बताओगे, लेकिन 3 माइनस 5 कर दूं तो -2 बताओगे। तो घटाना ये है और ये क्या है मित्र? अंतर है। तो अंतर का मतलब हमेशा आपको ज्यादा से कम को घटाना है, बस यही बातें समझनी है। तो पहले बार आपको क्या निकालना होगा? किसी भी सर्किट के लिए कलांतर निकालना होगा। दूसरी बात, यहां पर हमें प्रतिरोध निकालना होगा। प्रतिरोध को हम बाद में भी निकाल सकते हैं, चलिए प्रतिरोध निकालना होगा। दूसरी चीज, प्रतिरोध, अब मान लीजिए R के लिए है तो R निकालेंगे, C के लिए है तो XC, और L के लिए है तो XL, बाकी इन सब के लिए प्रतिबाधा यानी Z निकालेंगे। और तीसरी चीज, अच्छा ये कैसे? प्रतिरोध R बराबर होगा हम V यानी विभव बटे धारा का मान निकालेंगे। इस सूत्र से निकालेंगे, प्रतिरोध के लिए विभव बटे धारा करेंगे। जैसा भी रहेगा विभव, और यहाँ पे मान लीजिए R के लिए तो R ही लिखेंगे, इसके लिए XC और XL लिखेंगे, उसका टेंशन नहीं है। तीसरी बात क्या निकाली जाएगी? यहां पर फेज डायग्राम यानी कला ग्राफ खींचा जाएगा। क्या खींचा जाएगा? कला ग्राफ। ठीक है, कला ग्राफ, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे फेज डायग्राम। क्या कहेंगे? फेज डायग्राम। फेज डायग्राम खींचेंगे। अब फेज डायग्राम कैसे बनेगा? कला में अंतर, जैसे आपको क्या करना है, पहले धारा वाली लाइन इधर खींच देनी है, और हम इसे बताएंगे कि धारा से विभव कितना आगे है या कितना पीछे है। ये बातें हम समझेंगे, धारा से विभव कितना आगे है या कितना पीछे है, हम ये बताएंगे। दोस्तों देखो, यहां पर कई किताबों में हमेशा कभी दे देगा विभव से धारा पीछे है या धारा विभव से आगे है, इस तरह से दिएगा। लेकिन इस सर्किट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप किसी एक का नाम पहले लेंगे। जैसे मैंने कहा, मैं कहूं कि धारा जो है वो विभव से आगे है या पीछे है, हमेशा आप धारा को पकड़ के चलिएगा। सपोज करो कि मेरे सामने राम खड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे सामने राम खड़ा है। लेकिन यही बात अगर राम से पूछी जाए तो राम बोलेगा मेरे पीछे मैं, या मेरे सामने राम खड़ा है, या मैं कहूं राम के मैं पीछे खड़ा हूं, बात तो एक ही होगी। तो इसी में डिफरेंस आपको अलग अलग किताबों में देखने को मिल सकता है। बट अगर आप चाहें तो किसी एक के बारे में ही समझकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम कहें कि धारा ही क्या है, विभव से आगे है या विभव से पीछे है, तो बात समझ में आ जाएगी। इतनी ही करना है। तो आपको हमेशा धारा को पकड़ के चलना है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरी के बाद एक चौथी चीज आएगी हमारे पास, फेजर ग्राफ। क्या आएगा मित्रों? फेजर ग्राफ खींचने के लिए आएगा। और फेजर ग्राफ हम खींचेंगे कैसे? फेजर ग्राफ के लिए आपको ऐसे दो एक्सिस बना लेने रहेंगे, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और इसके बीच में आपको विभव दिखा देना है, परिणामी विभव। और इसके बाद
इसी से आपका मान लीजिए धारा कितना आगे पीछे रहेगा, मान लो फाई कलांतर पर है तो यहाँ पर फाई बना देना धारा को, और इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन अगर कलांतर, प्रतिरोध, कला ग्राफ और फेजर ग्राफ, ये 4 चीजें ही आपको किसी भी सर्किट में निकालनी रहेंगी, और इसी टर्म पर हम एसी सर्किट की पढ़ाई करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज हम यहां पर केवल आपको आर सर्किट के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम देखेंगे सी सर्किट और आपको एल सर्किट भी पढ़ाएंगे, फिर डबल डबल सर्किट भी पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको एक सर्किट समझ में आ जाएगा तो सारी, जैसे सिंगल सर्किट बिल्कुल एक जैसे ही सॉल्व किए जाएंगे, फिर उसी तरह से डबल, ट्रिपल, ये सारे सर्किट एक जैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो आज हम समझेंगे आर सर्किट के बारे में, और अगर ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो सी और एल भी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से भी अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे पहला सर्किट आर सर्किट के बारे में। तो इसे आर सर्किट कहते हैं, और किताबों में या बोर्ड एग्जाम में या सवाल जो पूछे जाएंगे वो इस फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। ऐसी परिपथ जिसमें विशुद्ध मतलब केवल प्रतिरोध हो, यहां पर प्रतिरोध मतलब सिर्फ आर लगा हुआ हो, तो इसको इस फॉर्मेट में भी समझ सकते हैं। किताबों में या फिर एग्जाम में इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप दोनों तरीके से समझ लीजिए, शॉर्टकट में आर सर्किट समझ सकते हैं, अदरवाइज ये बातें समझ सकते हैं। तो आर सर्किट के लिए एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें केवल आर हो। तो हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, ये आर ऐसे बना लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक एसी सोर्स जोड़ेंगे, क्योंकि हम प्रत्यावर्ती धारा ही परिपथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बना लेंगे। इसका जो वोल्टेज होगा वो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, ये हम जानते हैं, इक्वेशन हमने पहले भी बनाया है। ये R इसका प्रतिरोध होगा और इसका वोल्टेज हम मानेंगे VR। तो और इसमें मान लो धारा I प्रवाहित हो रही है। इतनी चीजें आपको समझनी है, झटका ना लगे इसलिए चाहें तो कुंजी वगैरह बना सकते हैं, इसका टेंशन नहीं है, जरूरी नहीं है। फिर हम इस सर्किट को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका रखेंगे, जैसे सिंगल सर्किट को एक जैसे ही सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पहले सर्किट को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आगे के सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इसे बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आर सर्किट की बात कर रहे हैं, तो पहले ये इक्वेशन लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। दोस्तों, हमें विभव और धारा में ही आगे पीछे बताना है, इसलिए विभव की इक्वेशन तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसी से धारा का भी इक्वेशन निकालेंगे इसी फॉर्मेट में। लेकिन हम धारा का इक्वेशन वैसे ही निकालेंगे जिसका प्रयोग इसमें किया गया होगा। जैसे आर का प्रयोग किया गया है तो आर की ही मदद से हम धारा को लाएंगे, ऐसे सी लगा रहेगा तो सी की मदद से लाएंगे। लेकिन यहां पर आर की मदद से आई लाना कैसे आसान हो जाएगा, हम यहां पर लिखेंगे आर से भाग देने पर, आर से भाग देने पर। तो आर से भाग दीजिएगा तो V बटे हो जाएगा आर बराबर V0 बटे आर हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी। विभव बटे प्रतिरोध को हम कहते हैं प्यारे मित्रों धारा, और इसी तरह से ये I0 हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा साइन ओमेगा टी, जहां ये I0 जो है वो धारा का शिखर मान होता है, ये हमें पहले से भी पता है। ये हम लगा देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमने धारा का समीकरण प्राप्त कर लिया और विभव का भी समीकरण प्राप्त कर लिया। अब हम तुलना करना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहां पर एक एक करके चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले हमने बताया था क्या निकालना है प्यारे मित्र, कलांतर। क्या निकालना है, कलांतर। कलांतर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फेज डिफरेंस। क्या कहा जाता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, हमने कहा था कि धारा को ही आप प्रायोरिटी दीजिएगा, तो धारा की कला से विभव की कला को घटा दीजिए। धारा की कला ये है, विभव की कला ये है, तो कलांतर को फाई से डिनोट किया जाता है। तो धारा की कला ओमेगा टी माइनस, हम यहां पर ओमेगा टी लगा देंगे।
तो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आर परिपथ में धारा और विभव की कला में कोई अंतर नहीं होता है, इसका कलांतर 0 अंश आता है। अब इसके बाद हम बनाएंगे दूसरा कलांतर हो गया, और इसके बाद कला ग्राफ बनाएंगे। इसी से हम बनाएंगे कला ग्राफ। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेज डायग्राम। क्या कहते हैं, फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाइएगा, सबसे पहले आपको ये वाली लाइन खींच देनी है, इस पे आप धारा दिखा दीजिए। और हम जानते हैं जब ग्राफ खींचा जाता है तो ऐसे लाइनें एक्स अक्ष, एक्स डैश माइनस होता है वाई वाई, तो इसको हमें नहीं बनाना है, ये हम खींच देंगे ऊपर नीचे भी। अब धारा क्या है, इससे आगे है या पीछे, कहीं नहीं है, आगे पीछे नहीं है ना, तो समान कला में है, इसलिए विभव की भी लाइन क्या होगी, इसी तरफ होगी। इसे हम VR से प्रदर्शित करेंगे। यानी हम यहां पर बता सकते हैं AC धारा I विभव VR से समान कला में है, समान कला में है। ये चीजें हमें लिख लेनी है। ठीक है, दूसरी चीज निकल गई। अब तीसरी चीज हम यहां पर निकालेंगे। तीसरा चीज क्या होता है, कलांतर हो गया, कलाग्राफ हो गया। अब हम यहां पर निकालते हैं प्रतिरोध, क्योंकि आर को हम प्रतिरोध ही कहते हैं, यानी हम यहां पर लिखेंगे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा, प्रतिरोध जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि आर है तो यहां पर रेजिस्टेंस ही निकालना रहेगा ना। रेजिस्टेंस के लिए प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, V बटे I होता है, ये रख लेंगे। और वैसे हम यहां पर R का मान इस वाले फॉर्मेट में निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा V नॉट बटे I, ये प्रतिरोध आपका निकल जाएगा। इससे ज्यादा यहां पर नहीं करना है, आगे के सर्किट जो होंगे वो नए रहेंगे, वहां पर आपको समझना रहेगा। ये तीसरी चीज निकल गई। अब हम यहां पर चौथी चीज निकालेंगे। चौथा क्या है, चौथा हमने बताया था आप लोगों को कि फेजर ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, फेजर ग्राफ। ये भी आपके लिए शब्द नया है, फेजर ग्राफ। अंग्रेजी में इसको फेजर ग्राफ ही कहा जाता है, फेजर ग्राफ। ठीक है, फेजर ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले ही हमने बताया कि इसको एक्स और वाई अक्ष खींच देंगे। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। विभव को क्या करना है, पहले से ही आपको ऑलरेडी बना लेना है V यहां पर, क्योंकि VR मतलब परिणामी विभव यहां पर है। अब हमें आप ये बताइए कि विभव से धारा आगे है या पीछे। अगर आगे होता तो मैं इधर बना देता, अगर पीछे होता तो नीचे, लेकिन आगे पीछे नहीं है, इसलिए इसको हम इसी लाइन पर शो करेंगे I को, और ये भी हमारा क्या है, विभव वाली ही लाइन है। तो इस तरह से प्यारे मित्रों फेजर ग्राफ भी खींच सकते हैं। अगर आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई हैं तो हर जो भी सिंगल सर्किट्स रहेंगे आगे के C और L सर्किट, वो भी इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे इन्हीं की मदद से। और ये चार चीजें भी हम उसमें भी निकालेंगे, हर सर्किट में निकालेंगे। दोस्तों उम्मीद है, कोशिश किया है मैंने कि सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।